सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाली है और तुम्हें अगर मैथ्स 1 का पूरा सिलेबस पढ़ना है पेपर के पहले दिन या फिर कभी भी, तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या ना पढूं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण इलाज होने वाला है। ना तुम्हें कोई मैराथन देखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। ये होगा तुम्हारा सेल्फ स्टडी सपोर्ट। ये वीडियो अगर तुम देखते देखते पढ़ाई करते हो तो तुम्हें ऐसे रहेगा कि प्रवीण सर तुम्हारे बाजू में बैठे हैं और तुम्हें एक एक टॉपिक बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ बेटा, ऐसे पढ़, ऐसे पढ़, और जो चीज नहीं आती वो समझा भी रहे हैं। अब तुम कहोगे सर मेरा तो सब कुछ हो गया है और मेरे एक दोस्त है उसका कुछ नहीं हुआ है, तो हम दोनों के लिए ये पर्सनल वीडियो कैसे हो सकता है, आप दोनों के बाजू में कैसे बैठ सकते हो। तो देखो ये वीडियो ऐसा ही है। इस वीडियो की खासियत क्या है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको पैटर्न वाइज पढ़ना चाहिए वो सारे निकाल के रखे हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता एक टाइम पे, बट हर पीपीटी की एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको जैसे मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं तो खुद से सॉल्व कर लो, अगर नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करके जाओ, वो वीडियो आपको दूसरे वीडियो पे लेके जाएगा, वो लिंक, वहां पे वीडियो देखो, वो कंप्लीट करो, वहां पे कमेंट करो डन सर, और वापस यहाँ पे आ जाओ। कितना मस्त है, बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखो सबसे पहली चीज, ये फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है, तो कभी भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म का बहुत लोड आ रहा है तो डोंट वरी, ये वीडियो तुम्हें 90 प्लस आराम से पहुंचा देगा। मैं तो कहता हूँ 100 ही दे देगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो तुम्हारा पेपर पैटर्न, क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई अलग अलग होती है, दोनों सेम सेम नहीं है। देखो तो सबसे पहले तुम्हें आएंगे एमसीक्यू, कितने, 4 एमसीक्यू, फिर 4 एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तुम्हें आएंगे एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी आएंगी, उसमें से तुम्हें दो ही सॉल्व करनी है, 2-2 मार्क की। उसके बाद तुम्हें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 सॉल्व करने हैं, 2-2 मार्क के लिए। उसके बाद तुम्हें 2 एक्टिविटी आएंगी, 2 में से एक ही सॉल्व करनी है, 3 मार्क के लिए। उसके बाद तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से बस 2 ही सॉल्व करने हैं, मतलब 3 मार्क के बड़े क्वेश्चन, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, 6 मार्क के लिए। उसके बाद ये आएगा बहुत बोरिंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हॉर्स, शायद किताब के बाहर से भी आ जाए, और इसमें से 2 सॉल्व करने, जो मुश्किल तो चीज है लेकिन मैंने इसमें बता दिया क्या आ सकता है। ऊपर से तुम्हें लास्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक सॉल्व करना है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अलग पूछा जाता है। तो सारी चीजें रेडी है तुम लोग के लिए, मैं बता देता हूँ, सुन लो। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें पहले चैप्टर से शुरुआत करनी है। पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सबसे पहला पॉइंट तुम पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर तुम्हें आ गए तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो पे क्लिक करो और इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो देख लो, वहां पे डन बोलो और वापस यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा ये हो जाएगा। ये हो गया पहली चीज। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है ये वाली चीज, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अगर तुम्हें ग्राफिकल मेथड पहले से आती है वेरी गुड, नहीं आती तो जाओ डिस्क्रिप्शन में वीडियो। इसका क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में 4 मार्क का आने का क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है, और मोस्टली यही आएगा 4 मार्क के लिए। तो मोस्टली ये चीज याद रखो, ये 4 मार्क के लिए आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये 3 सॉल्व करो, ये वीडियो पॉज करो, सॉल्व करते बैठो। अगर नहीं आते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिखा होगा ग्राफिकल मेथड, वहां पे टिक करो, वीडियो पे लेके जाएगा, वहां पे सॉल्व करो। ठीक है, डन। चलो थर्ड करना है तुम्हें ये 3-4 क्वेश्चन। कौन से, पहले तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाले सिंपल, सॉरी डिटरमिनेंट वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आना है तुम्हें क्रैमर रूल पे। क्रैमर रूल के 3 ही क्वेश्चन करने हैं, थर्ड, सिक्स और फोर्थ। ये कंपलसरी 3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, और ये कंपलसरी 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। तो इसी पेज पे तुम्हें 5 मार्क्स दिख जाएंगे, एक ही पेज पे। ये आते ही आते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व करो। आते हैं वेरी गुड, नहीं आते हैं गो टू द डिस्क्रिप्शन, सॉल्व। सारे आईएमपी क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अब उसके बाद इस पे ना आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आए, बट कभी कभी फर्स्ट टर्म में ना डाल देते हैं वो लोग, तो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 3 मार्क के लिए सॉल्व करो। कभी कभी तुम्हारे स्कूल में पेपर बना तो ये 4 मार्क के लिए सॉल्व करो। आते हैं क्या, नहीं आते, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे वीडियो है इस पे टाइप पे, सॉल्व करो, जाओ देखो जल्दी से जाओ। अब लास्ट में कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें क्या, नहीं, वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में करने होते हैं, पहले ये सिंपल सिंपल टॉपिक कंसेप्ट पढ़ लो। अब आते हैं एमसीक्यू की बारी, ये सारे एमसीक्यू करके देखो। अगर तुम्हें कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहां पे एमसीक्यू की लिंक डाली है, जहां मैंने ये 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वहां से देख लो ये क्वेश्चन और फिर करो। बड़ी एमसीक्यू देख के जाना। उसके बाद आते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन करके देखो, होते क्या देखो जल्दी से, इसको पॉज करो, क्वेश्चन करके देखो। नहीं होते हैं तो मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में 1 मार्क क्वेश्चन की, वहां पे जाओ, क्लिक करो, लिंक पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पे देखो, वहां पे डन लिखो, वहां पे वापस आओ, मिल गए 10 क्वेश्चन। उसके बाद आती है ये एक्टिविटी जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 एक्टिविटीज है, 2-2 मार्क के लिए आती है। सॉल्व करके देखो, देखो सॉल्व करके, टाइम दो इसको, नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ।
तब तक नहीं जाना है डिस्क्रिप्शन में जब तक तुम्हें आता है। ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के डाले यहाँ पे, ये करके देखो। आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, तब तक डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। हो गया चैप्टर खत्म, बस इतना ही करना है, हो जाएगा तुम्हारा 2 घंटे में इतना हो जाएगा। देखो वीडियो 15-20 मिनट का है, लेकिन तुम्हें करने के लिए लगेंगे 10-12 घंटे, है वही मेथड है। चलो आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है सबसे पहले, तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये आने ही आने चाहिए, सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि इसमें इन दोनों में से एक, इस पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी आता है। तो सारे क्वेश्चन कर लो, कौन सा आएगा किसी को पता नहीं है, कभी किसी साल कोई आता है, किसी साल कोई आता है, कोई रिपीट नहीं होता है, कोई भी आता है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, एक्टिविटी में 2 मार्क के लिए, तो करके देखो। अगर नहीं आता है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस है, उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डाल के रखिए, वहां पे डन लिख के वापस आना। देखो फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बी का पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड का होगा, ये होगा, कुछ स्कूल में ये होगा, इन तीनों में से एक एक आएगा, हर स्कूल में यही होगा, ये होता ही होता है। तो अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड आती है, क्या आती है, सॉल्व करो, नहीं आती है गो टू द डिस्क्रिप्शन। देखो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, सारी चीजें बाद में बैठ के करा रहा हूँ तुमसे, मैंने पहले ही वो वीडियो बना के वहां पे डाल दी है और टाइम स्टैम्प के साथ डाले हैं कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अब देखो इसमें देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आज तक नहीं आई है, लेकिन फर्स्ट टर्म में डालेंगे ये वाला क्वेश्चन, आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नहीं, गो टू द डिस्क्रिप्शन। तो यही है क्वेश्चन, देखो हर स्लाइड पे जाना है, रुकना है, देखना है आता है क्या, नहीं आता है गो टू द डिस्क्रिप्शन, सॉल्व करना है, वापस आना है। देखो फॉर्मूला मेथड 3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा इस साल, फर्स्ट टर्म में 3 मार्क के लिए फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन आता ही आता है। 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, आते हैं नहीं आते गो टू द डिस्क्रिप्शन, वो हेल्प कर देगा आपको। चलो बढ़िया है, आगे जाओ। डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये आएगा 1 मार्क के लिए, और डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, ये आएगा 2 मार्क के लिए। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, आते हैं नहीं आते गो टू द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ये दोनों पढ़ाए हैं मैंने, ये तो बेसिक आ जाएगा, सभी को आ जाता है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हो जाते हैं सारे बच्चों से। अब देखो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे है ना वो आता है, एक्टिविटी आती है 2 मार्क की, तो इस पे ना ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन में से तुम्हें ये टफ में जाएगा, ये सिंपल में जाएगा, लेकिन कर लेना कि कैसे करते हैं। अल्फा, एक को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं, वो बस वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो वाली चीजें। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो 3 मार्क के लिए बहुत बार आया है, एक्टिविटी में कहो या फिर सेपरेट कहो, वो ये वाला क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। और इसके टाइप का एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, जो एक्सरसाइज में है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, प्रॉब्लम सेट में है। तो ये क्वेश्चन करके देखो, अगर तुमसे होते हैं तो वेरी गुड, नहीं होते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन। सारे बच्चे लिख दो कमेंट सेक्शन में गो टू द डिस्क्रिप्शन। देखो ये वाले कुछ टफ क्वेश्चन, स्टार वाले, हॉट वाले, सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं 4 मार्क के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करके देखने हैं, आते हैं नहीं आते। डिस्क्रिप्शन में सारे 2-2 क्वेश्चन मैंने वैसे ग्रुप बना के लिंक डाली है, जाओ वहां पे तुम्हें 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, देखो खत्म करो, वापस यहाँ पे आओ, वहां पे बस डन लिख के आना। अब देखो ये है तुम्हारे एमसीक्यू, सारे के सारे सॉल्व करने के ट्राई करो, होते हैं क्या, हुए तो वेरी गुड, नहीं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्या मजा है। चलो फिर 1 मार्क के क्वेश्चन, ये तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो पहले ही, तो ये तुम्हें आ ही जाएंगे, ये प्रैक्टिस के लिए डाले हैं मैंने, तो कोई जरूरत नहीं डिस्क्रिप्शन में जाने की, तुम्हें आ ही जाएंगे। ये फिर एक एक्टिविटी है, मेरे को लगता है ये बहुत बार आई है और आएगी भी, तो इसलिए मैंने एक ही एक्टिविटी डाली है इसमें। और उसके बाद ये 3 मार्क की एक्टिविटी है, मतलब ये फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन है, बट 3 मार्क के लिए आता है, इसलिए मैंने डाल के रखा है, बस खत्म। अब इसके प्रॉब्लम सेट, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, आखिरी में है ऑप्शन, चलो बताओ तो बता दो। चलो इतना पढ़ लिया, इस पैटर्न से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये कदम करो, ये कदम, अभी तुम्हारे हो गए 4-5 घंटे। अब इसके बाद आते हैं एपी पे। एपी पे पहले कंसेप्ट समझो कि व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है। उसके बाद ना ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें 1-1 मार्क के लिए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, हो जाएगा तुमसे। तो 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, करके देखो। अगर नहीं आता है कंसेप्ट तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, मैंने पढ़ाया है बेसिक में, और ये डिस्क्रिप्शन में जाने को बोल रहा हूँ, वो वीडियो छोटा सा है, 2-4 मिनट का, 10-12 मिनट का, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, तुम लोग जल्दी जल्दी कर लोगे। चलो यहाँ पे देखो, ये है टीएन वाले क्वेश्चन। तुम सबको टीएन का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन मतलब कौन से भी नंबर की टर्म, मतलब तुम 19 टर्म फाइंड कर सकते हो, 27 टर्म फाइंड कर सकते हो, या फिर तुम ये फाइंड कर सकते हो कि ये माइनस 151 कौन सी टर्म है। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुमसे सॉल्व होते हैं क्या, देखो नहीं होते हैं तो तुम लोग कर सकते हो।
ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब टर्म का नंबर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सबको तो पता होगा इतना। नहीं है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसमें ना ये क्वेश्चन मोस्टली 3 मार्क के लिए ज्यादातर आए हैं कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, फाइंड हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन। तो ये स्पेसिफिक है, नंबर ऑफ टर्म या नंबर कितने नंबर बीच में, ये फाइंड करने के लिए। तो ये आते हैं तो सॉल्व करो, दो ही है, ये दो सॉल्व करके देखो। नहीं आते होंगे तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने इस दो का ग्रुप का एक वीडियो बना के रखा है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें देखो ये टफ क्वेश्चन ऑफ टीएन है। टीएन के मुश्किल क्वेश्चन, ये बहुत कम बार आए हैं, लेकिन आए तो 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, बट नहीं आया अब तक। तो देखो तुम लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, मैंने ये दो क्वेश्चन का बराबर एक वीडियो बना के डाला है, देख लेना, वहां से तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो तुम्हें एसएन पे क्या करना है। देखो एसएन में सिंपल क्वेश्चन है एसएन वाला, बहुत सिंपल एकदम बेसिक, या फिर वही एसएन और टीएन का कंबाइन क्वेश्चन आएगा। देखो वो है सिंपल क्वेश्चन ऑफ एसएन, और ये है एसएन और टीएन का कंबाइन क्वेश्चन। तो पहले एसएन के दोनों फॉर्मूले देख लेना, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला एक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म का, और एसएन का एक फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस लास्ट टर्म tn, ये है। तो दोनों फॉर्मूला देख लेना। उसके साथ साथ तुम लोगों को क्या करना है, इन दो क्वेश्चन में पहले tn फाइंड करना, tn यूज करना है, फिर एसएन, ये कंबाइन है। तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, tn एसएन के कंबाइन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले भी है। देखो टीएन एसएन के कंबाइन क्वेश्चन, टीएन एसएन के कंबाइन क्वेश्चन, ये तो बहुत एसएन वाला सिंपल क्वेश्चन है, वो एग्जाम में भी नहीं आता, बट टीएन एसएन के कंबाइन क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब देखो ये है एसएन के हार्ड क्वेश्चन, एसएन के हार्ड क्वेश्चन ये है। तो तुम लोगों को एसएन के हार्ड क्वेश्चन लग सकते हैं ये, तो ये करके देखने हैं एसएन वाले हार्ड क्वेश्चन। आते हैं तो करो, नहीं आते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन। कितना मस्त सुर लग रहा है आज, गो टू द डिस्क्रिप्शन। चलो ये देखो ये दो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है 3-4 मार्क के लिए, तो देख लो एक बार, होता है क्या तुमसे, नहीं होता, करके देखो। जिससे होता है उसको मैंने बता दिया, जिससे नहीं होता है उसको मैं पढ़ाऊंगा, तुझे कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन गो टू द डिस्क्रिप्शन। चलो आ जाओ आगे देखो, ये है तुम्हारे एपी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो तुम्हें सारे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये उसके बाद आते हैं एपी के एक एक मार्क के क्वेश्चन जो तुम्हें सारे आ जाएंगे। बस ये क्वेश्चन अच्छे से करना क्योंकि एग्जाम में आया था और बहुत बच्चों ने गलत किया था ये वाला। तो n की वैल्यू 1 पुट करो, t1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो, दूसरी टर्म मिल जाएगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है, करके देखो। नहीं अगर तुम्हें आते होंगे तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, कोई भी स्लाइड, हर स्लाइड की मैंने एक लिंक नीचे डाली है, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स है और लास्ट में एक सरप्राइज लिंक है। आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर पे। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें तुम्हें सारे प्रैक्टिस सेट करने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं कंसेप्ट वाइज बताऊंगा और वीडियो डाल के रखा है इसलिए बताऊंगा, तुम लोग अच्छे से करना। पहले ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करना, यह है बेसिक जीएसटी पे क्वेश्चन है, और ये है जीएसटी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन। तो अगर ये 4 क्वेश्चन तुम्हें बेसिक आते हैं, तुम्हें जीएसटी के एमसीक्यू आते हैं, देखो जीएसटी के ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू है जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है। तो जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, 15 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं उसमें। ऐसे अगर तुम्हें एमसीक्यू सीखने हैं, ये 4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने बता के रखे हैं। सिंपल 4 क्वेश्चन है, देख लो एक बार, मस्त है, जिसमें बस तुम्हें जीएसटी फाइंड करना है। उसके बाद आते हैं 2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें तुम्हें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बहुत बार आया है, जिसमें तुम्हें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वाला क्वेश्चन स्पेशल है, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू, और कहां पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन बढ़िया वाला है, आता होगा तो करके देखो, नहीं आता होगा तो इसको एक्स लेके करके देखो, नहीं आता होगा तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, हो जाएगा तुमसे। चलो मैंने वहां पे पढ़ा के रखा है। अब आगे जाओगे तो देखो ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी वाला क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन वही है, इनपुट आउटपुट। ये सिंपल इनपुट आउटपुट वाला है, ये थोड़ा सा सिंपल ही है इनपुट आउटपुट वाला, और ये थोड़ा सा मुश्किल है इनपुट आउटपुट वाला, मतलब जीएसटी पेएबल वाले क्वेश्चन। तो इसका एक कंसेप्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है उसकी लिंक, जीएसटी पेएबल वाले क्वेश्चन, उसमें से देख लो, जीएसटी पेएबल वाले क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे। 1 मिनट में तुम पढ़ के खत्म कर सकते हो, वरना खुद सॉल्व करके देखो तुमसे होते हैं क्या। अगर कंसेप्ट पता नहीं है, गो टू द डिस्क्रिप्शन। ये वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने के चांसेस इस साल ज्यादा है, क्योंकि इस साल ज्यादातर ज्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के ये एग्जाम में आ सकता है। तो तुम लोग ट्राई करो, ये ट्राई करो, इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये है इनवॉइस बनाने के, तो तुम्हें इनवॉइस बनाना आता है, नहीं आता तो क्या करना है, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे पढ़ा रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो पढ़ा रहा हूं। अब देखो ये टैक्स के ऊपर, सॉरी शेयर के ऊपर क्वेश्चन, ये शेयर का देखो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, ये सिंपल कितनी इन्वेस्टमेंट की उस पे क्वेश्चन है। और आरओआई के 2 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, क्योंकि आरओआई पे 4 मार्क का या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है।
तो आरआई वाले क्वेश्चन अगर चाहिए तो आरआई वाले 2 क्वेश्चन है, अगर तुम्हें आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो इसका पूरा बेसिक मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया है, 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन जाके देख लो। और तुम्हें आरओआई फाइंड करना 1 मिनट में आ जाएगा। फिर ये 4 ही क्वेश्चन करने इस प्रैक्टिस सेट में से, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी इसके लास्ट में जीएसटी और ब्रोकरेज दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यह है टोटल, देखो इसमें रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है, तो ब्रोकरेज के क्वेश्चन ये 2 रहे हैं, और ब्रोकरेज और जीएसटी कंबाइन उस पे ये क्वेश्चन है। ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए आ सकता है, ये 4 मार्क के लिए आएगा, आया तो। और ये 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन, बस खत्म। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म है, इस पे ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसके 1 मार्क 2 मार्क मत करो। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने से पहले तुम लोग को बता दूं प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें पूरा का पूरा सारा इसका यस निकालना आना चाहिए, जितने भी पॉसिबल तुम्हारे इसमें दिया है ना, कॉइन दिया है, कार्ड दिया है, कुछ टेबल वेबल कुछ देते हैं, सारे इसका यस निकालते आना चाहिए। और सारे इसका यस तुम्हें अगर निकालते आता है, पत्तों का निकालते आता है, कॉइन का निकालते आता है, डाइस का निकालते आता है, वो कमिटी का निकालते आता है, 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं उसका यस निकालते आता है, तो वेरी गुड। अगर तुम्हें यस नहीं आता है निकालता, तो तुम लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और उस कंसेप्ट में मैंने 5.4 20 मिनट में पढ़ा के खत्म किया है। तो 20 मिनट में तुम लोग सारे कंसेप्ट सीख लोगे और 20 मिनट में 5.4 खत्म कर लोगे। और मोस्टली क्वेश्चन 5.4 से ही आते हैं, तो जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा 5.4 से ही आएगा। तो तुम लोग ये वीडियो देख लोगे, हो जाएगा काम। अगर तुम्हें खुद से सॉल्व करना आता है तो वेरी गुड, नहीं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, हो जाएगा। उसके बाद करो 5.3 सॉल्व तुम लोग, क्योंकि 5.3 में से भी क्वेश्चन आएगा। बट 5.3 को ऐसे मत सॉल्व करो जैसे मैंने बोला है वो सॉल्व करो, पी ऑफ निकालो ही, हर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, हर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देखो, हर क्वेश्चन अलग है, तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसको आसानी से लेना नहीं है। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें करने एमसीक्यू इतने, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के देखी है कि एमसीक्यू क्या है, कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती, तो प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1 के बीच में। तो ये 0 to 1 के बीच में है, ये 0 to 1 के बीच में नहीं है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 1.5 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 150% कुछ होता है कि 100% होता है। ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 150% थोड़ी होगा। चल उसके बाद सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद ये तुम्हें बता देता हूँ, ये आएगा तुम्हारा एक एमसीक्यू, ये लो एमसीक्यू तुम्हारे फर्स्ट टर्म में दिखेगा तुम्हें। तुम लोग फिर याद करना क्या, अरे सर ने बोला था कि यही आएगा थर्ड एमसीक्यू, ये तो आ गया थर्ड एमसीक्यू, आता है वो। चलो आगे देखो, तो ये वाले क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में से बेसिक, जो 2-2 मार्क के लिए आते हैं एक्टिविटी में, तो ये भी मैंने पढ़ा है, गो टू द डिस्क्रिप्शन। बहुत सिंपल है, जितने टोटल को एन ऑफ एस लेना है और बाकी जितने सैंपल है उसको ए बी सी लेना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बस खत्म। अब बचते हॉट्स एंड प्रॉब्लम सेट, BLEM प्रॉब्लम, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें 3 चैप्टर के करने हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल वर्ड प्रॉब्लम, सारे वर्ड प्रॉब्लम है उसमें, कोई वर्ड प्रॉब्लम छूटेगा नहीं, सारे वर्ड प्रॉब्लम तुम कर लोगे, सारे कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे लिए 20 मोस्ट IMP हॉट्स का वीडियो मैंने डाला है। कौन सा वीडियो डाला है, 20 मोस्ट IMP हॉट्स का वीडियो मैंने डाला है। मोस्ट IMP समझते हो कि उसी में से हॉट्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम तुम्हारे फर्स्ट टर्म में आएगा, ऐसा डाला है। उसके बाद भी अगर किसी बच्चों को इच्छा हो तो उसके बाद भी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इन 5 चैप्टर के हॉट्स लिए हैं सेपरेट सेपरेट। पहले चैप्टर के अलग, दूसरे चैप्टर के अलग, तीसरे चैप्टर के अलग, पांचवें चैप्टर के अलग, इसके हॉट्स, एक्सटर्नल हॉट्स जो किताब में नहीं है, ऐसे हॉट्स लिए हैं। तो ये वीडियोस 20 मोस्ट IMP हॉट्स वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद भी तुम्हारा टाइम बचे तो ये वाले वीडियोस भी देख लेना, काम हो जाएगा। इतना करोगे फर्स्ट टर्म जिंगा लाला। और इन सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इतना टाइम लगता है करने में, और तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, मैं सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक बैठा, फिर ये वीडियो शूट होना शुरू हुआ। बहुत मेहनत लगी इस चीज में, और सेम मेहनत मैं करूंगा अपने स्कॉलर्स बैच के लिए। तुम लोग को तो पता होगा, मैंने स्कॉलर्स बैच के लिए SCHOLAR स्कॉलर्स बैच के लिए 3-4 चीजें की है। एक, इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे दिवाली के बाद 26 अक्टूबर से, जिसमें मैं पूरा सिलेबस मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 आपको पढ़ा दूंगा। इसके लिए मैंने बुक्स बनाई है जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, 4 बुक्स आपको मिल जाएगी इसमें। साथ साथ मैं एक टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मतलब सारे पेपर लीक सेशन वाले क्वेश्चन को मिक्स करके एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, जिसपे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस टेस्ट सीरीज के बाहर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखेगा, इतनी गारंटी। 90% क्वेश्चन उसी में से दिखेंगे, वो चीजें कर रहा हूँ, डाउट सेशन रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। और इस सारे स्कॉलर्स बैच की प्राइस ओनली 999 है। देख लो, अगर बुक्स तुम्हें घर पे चाहिए तो 1499 हो जाएगी।
इसमें तुम्हें ई बुक मिलेंगे, ई बुक मतलब मोबाइल में बुक मिलेंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये सारी चीजें मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो मेहनत तो पूरी है। तो आ जाना स्कॉलर्स बैच में, अभी पढ़ लो फर्स्ट टर्म का, बाकी देख लेते हैं। बाकी जय महाराष्ट्र, हो जाएगी चीजें। बोलो और किस सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो चाहिए तुमको?